इस वक्त एमकेएम से अरशद वोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, मैं इस पर आपका रद्द-ए-अमल चाह रही हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल वो ये समझ रहे हैं कि बस ये इलेक्शन करवा दें। बेशक अवाम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो ना ले रहे हो, अवाम के जो असल हुकूक हैं, जो हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हल्का बंदियां सिंध गवर्नमेंट ने वापस ली हैं, उसके हिसाब से हल्का बंदियां दोबारा होनी चाहिए। तमाम लोगों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, ताकि जो है जो अभी ये डिस्क्रिपेंसी एक थी कि भाई कहीं पे 20,000 वोटों पे एक यूनियन काउंसिल है, कहीं 70,000 पे है, कहीं 80,000 पे, ये डिस्क्रिपेंसी खत्म होनी चाहिए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जब इंतखाबात हों तो तमाम पूरे पाकिस्तान की तरह कराची के शहरियों को भी एक इक्वल माहौल मिले, इक्वल राइट मिले। तो बहरहाल अब ये वजिद हैं, देखिए अभी राब्ता कमेटी का इजलास होगा, उसमें जो फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा। तो मुमकिन तौर पर अरशद साहब क्या फैसला हो सकता है? क्या आप लोग चैलेंज करेंगे, अदालत जाएंगे, क्या होगा? देखें, अदालतों में बार बार गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कानून आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 1 पर्सन 1 वोट, तो फिर ये इक्वल राइट क्यों नहीं दिए जा रहे सबको? कराची के साथ ही हल्का बंदियां डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों की जा रही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची की आवाम को, कराची को देखें जियोग्राफिकली जिस तरीके से डिवाइड किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत जो है, जो सबब एरिया थे, जो जिसको जिले काउंसिल कहते थे, उसको इन्होंने मर्ज कर दिया। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो कराची को इंस्टेड ऑफ इलेक्शन एक तरह से वो उस पर कब्जा आप लोगों का मुतालबा अरशद साहब बिल्कुल जायज है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, वैसे मैं अभी ये सोच रही हूँ कि जब ये मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था तब आप लोग एक नहीं थे, तो अब आप लोगों को भी डिफेंड करने में काफी मुश्किल हो रही होगी। कुछ डिले कर दिया, थोड़ा पहले ये बात हो जाती तो शायद कोई हल भी निकल आता। अब बिल्कुल इलेक्शन सर पर आ गया तो कह दिया गया कि हम शारा फैसल बंद कर देंगे, देखते हैं इलेक्शन कैसे होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे हम पहले अलग थे, अब एक हो गए हैं। डेफिनेटली एक होने से जो है वो पावर शो तो बढ़ गया ना, ताकत तो बढ़ गई, यूनिटी हो गई, 2 बड़ी जमातें मुत्तहिद हो गई, और जो है एमक्यूएम अपनी तकरीबन असल शक्ल में वापस आ गई है। और तरीके से मुस्तफा कमाल ने और खालिद मकबूल ने पॉजिटिव एक जो है मैसेज दिया है शहर को। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम भी फिर इसका पॉजिटिव ही जवाब देंगी, और ये अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले किए हैं दोनों पार्टियों ने, और जो एक हो गए हैं, एमक्यूएम में आ गए हम लोग। अब जहाँ सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन में एमक्यूएम ने पहले भी दरखास्तें दायर की हुई थी। एमक्यूएम ने जो है जो एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत जो है वो पीपल्स पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया और उसको डिले टैक्टिक्स करते चले गए। सिमिलरली जो है इलेक्शन कमीशन भी आप देखें, 3 दफा तो इलेक्शन कमीशन ने जो है 6 दफा बल्कि बल्दियाती इंतखाबात को उन्होंने जो है पोस्टपोन किया। अब इस तरीके से इतनी अनसर्टिनिटी के साथ आप इलेक्शन करवाएंगे, आवाम जो है वो भी एक लिम्बो में, उन्हें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरीके से कभी इलेक्शन होते हैं कहीं पे पूरी दुनिया में? लेकिन इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन का एक माहौल बनता है। तो आप लोगों पे बड़ी भारी एक जिम्मेदारी भी आयद हो गई है। जाहिर है अब इलेक्शन तो कल होगा, तो अपने वर्कर्स में कोई इश्तियाल ना हो, यहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से अब ये मरहला मुकम्मल हो जाए, आप लोगों को किरदार तो अदा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम अपना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, जो भी अवाम के फायदे के लिए होगा, अवाम का नुकसान नहीं होने देंगे हम। अच्छा अरशद साहब, डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ सिंसियर है? पहले वो मना करते रहे, मुतालबा आप लोगों का कोई पहली दफा नहीं था, बहुत पुराना मुतालबा था, इस पर काम होना होता तो डिलेइंग टैक्टिक्स ना होते। अब जब बिल्कुल सर पर आ गया, फिर आप लोगों ने वहां से भी इस्तीफों की बात कर दी, तो उन्होंने जनाब कह दिया जी नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेट है, और मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया था। देखें, ये तो आप सबको समझ लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सिंसियर नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नाजायज तरीके से कराची शहर पर कब्जा करना चाहती थी बल्दियाती इलेक्शंस में, लेकिन पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर भी है। पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर इसलिए है कि एमक्यूएम के साथ उन्होंने एक मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे पर उन्हें अमल दरामद कराना है, और वो मुआहिदा इसलिए हुआ था कि आज अगर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत कर रही है तो उसमें एमक्यूएम का बहुत बड़ा रोल है। पीपल्स पार्टी के जो वफाक में अलाइज हैं, उन सब को वो सब एमक्यूएम की वजह से आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें भी पीपल्स पार्टी को पता है ना।
पीपल्स पार्टी हमेशा अंडर प्रेशर काम करती है, जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वरना वो फिर सिंसियरिटी डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की कहीं से नजर नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन अभी रात में राब्ता हुआ है, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।